प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे कि बॉयल अंडा और लार्वा वगैरह इस सूरत में आप दे सकते हैं जब आप खुश्क दाने के ऊपर चूजे को पाल रहे हैं। जरूरत नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, ये काफी दोस्त जो ना विटामिन बहुत ज्यादा देंगे ने, विटामिन वो मैं आपको पानी की भी हाजी साहब रूटीन बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। साहब चूजियां दी ग्रोथ जी आप वीडियो बनाई सी ना पिछली, ते ओदे विच थोड़ा जिहा व्यूअर वास्ते जेड़ा ना तफसीलन होर मजीद तुसी कोई टिप दियो। हाजी साहब, जो पहले मैं जो हमने पहला पार्ट बनाया था, जिन भाइयों ने नहीं देखा उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि उसके अंदर ये बात हुई थी कि 48 घंटे तक आपने कुछ नहीं देना। जब चूजे निकले ना 48 घंटे तक उनको कोई चीज़ आपने सर्व नहीं करनी है। 48 घंटे के बाद सिरके वाला पानी देना, एक ढक्कन सिरका डाल दें उनके पीने वाले पानी में, ठीक है। और 14 नंबर फीड बताई थी नेशनल की, अगर वो नहीं मिलती तो आप फीड वाली शॉप से जाके जो भी चूज़ों वाली फीड है उनको बोलो कि हमें चूज़े वाली फीड चाहिए, अंडों वाली नहीं चाहिए। चूज़े वाली फीड ला के वो आपने डालनी है, ठीक है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो फीड वाले बर्तन है और पानी वाला बर्तन है इसको आपने ऊंचा करते जाना है। इसकी वजह भी यही बताई थी कि एक तो जो चूज़े जंपिंग करते हैं, ठीक है, एक्टिविटी रहती है उनकी, और दूसरा फीड ख़राब नहीं करते, बर्तन के अंदर घुस के नहीं बैठते। और कोशिश करें इस तरह का बर्तन इस्तेमाल करें कि चूज़े उसके अंदर बैठे ना। और इसके अलावा ये बताया था कि बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट नहीं आपने देनी चूज़ों को। वो इस सूरत में प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे कि बॉयल अंडा और लार्वा वगैरह इस सूरत में आप दे सकते हैं जब आप खुश्क दाने के ऊपर चूज़े को पाल रहे हैं, मतलब बाजरे वगैरह के ऊपर चूज़े की पलाई कर रहे हैं, फिर प्रोटीन की ज़रूरत होगी। अगर फीड के ऊपर पा रहे हैं तो फिर एक्स्ट्रा प्रोटीन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा चौधरी साहब, ये काफ़ी दोस्त जो ना विटामिन बहुत ज़्यादा देंगे ने, विटामिन वो मैं आपको पानी की भी हाजी साहब रूटीन बता देता हूँ। 3 दिन आपने एक हफ्ते के अंदर रूटीन बना ले, 3 दिन लगातार कोई भी मल्टीविटामिन आप वेटनरी स्टोर से वाइटासोल सुपर ले लें, वो भी बेस्ट है। अल्फामिन वैसे मैं यूज़ करता हूँ, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप ये नहीं ले सकते क्योंकि ये बड़ी पैकिंग होती है, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो फिर आप मेडिकल स्टोर पे जाएं, उनको जाके बोलें कि जो हम घर में बच्चों के लिए मल्टीविटामिन लेके जाते हैं ना सिरप, वो ले आएँ आप। वो एक ढक्कन आप पानी में मिला दें, अगर पानी ज़्यादा है तो फिर 2 ढक्कन मिला दें, ठीक है। वो 3 दिन लगातार आपने चूज़ों को चलाना है। उसके बाद आपने लाइजोबिट सिरप, बी कॉम्प्लेक्स का ये कॉम्बिनेशन होता है, ये भी हफ्ते में 3 दफ़ा आपने लाजमी चलाना है। इसके अलावा चूज़ों को आप सेब का या अंगूर का सिरका, ये भी आप थोड़ा सा पानी के अंदर हल करके चलाते रहा करें। मतलब 3 दिन विटामिन चलाए, 3 दिन लाइजोबिट सिरप चला लिया, उसके बाद आप ये सिरके वाला पानी चलाते रहेंगे। सिरके वाले पानी का फ़ायदा ये होगा कि चूज़े दाना ज़्यादा खाएंगे, फीड ज़्यादा खाएंगे और उनका हाजमा भी दुरुस्त रहेगा। अच्छा चौधरी साहब, जी तुम दस रहे हो किन्ने महीने तक चलाना है, यानी कि ये चलाते रहे भाई साहब। मैं तो बड़े जानवरों को भी छोटे जानवरों को भी सेम रूटीन के साथ यही पानी चलाता हूँ। नहीं, फीड जी किन्ने महीने तक पानी चाहिए? फीड हाजी साहब ये डिपेंड करता है। अगर तो आपके पास मतलब 2600-2700 ग्राम वाले मुर्गे हैं, ठीक है, छोटे आप खुले मुर्गों का शौक करते हैं, सही, तो फिर ये 2 माह इनफ है, ठीक है। अगर बड़े मुर्गे हैं आपके पास बंद गद्दी वाले 4 kg से ऊपर वाले, उनके आपने बच्चे निकलवाए हैं, तो फिर आप कोशिश करेंगे फीड 3-3.5 माह तक लाजमी चलाएं। फीड के बाद आपने जो दाना बच्चों को डालना है ना, वो आप सिंपल बाजरा, गंदम और मकई, ये सिंपल सा हाजी साहब दाना है, ये आपने आहिस्ता आहिस्ता शुरू करवाना है उनको। मतलब फीड के अंदर थोड़ा सा डालना है आपने पहले दिन। वो दाने को ज़्यादा शौक से खाएंगे क्योंकि एक ही चीज़ खा खा के ना चूज़े वो फिर बोर भी हो जाते हैं। जब नया दाना उनको मिलता है ना तो वो ज़्यादा खाते हैं। आजकल मच्छर का मौसम है, ये बारे भी बच्चों के बारे में मच्छरों से बचाना है आपने अगर चूज़ों को, तो उसका बड़ा सिंपल सा हल है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मच्छर की वजह से आज तक कोई मसला नहीं आया। उसकी मेन वजह यही है कि मैंने खुडों के पास कोई भी हाजी साहब बल्ब वगैरह नहीं लगाया, वरना खुडों के अंदर बल्ब लगाया। अंधेरा ही रखना है, अंधेरे में रखना है आपको। जैसे मगरिब के बाद नेचुरल एक अंधेरा मिलता है, उससे ये है कि एक तो नींद पूरी होती है जानवरों की, ठीक है, वो वैसे भी स्ट्रेस में नहीं रहते। एक जो खुडों के अंदर बल्ब लगा के चूज़ों को देना, ये इससे चूज़े स्ट्रेस के अंदर भी आ जाते हैं। सही। ते चौधरी साहब, चिचड़ी जी बाज हुन चिचड़ी भी मौसम आ गया, जो चिचड़ी दा ओदे बारे भी जरा चिचड़ पड़ जाते हैं चूज़ों को। जो तो छोटे चूज़े हैं ना, बिल्कुल छोटे हैं, मतलब 1 माह के नीचे नीचे हैं, उनको तो आप कुपेक्स पाउडर आपको मारना पड़ेगा। सही। बेस्ट हल मैं आपको हाजी साहब इसका बताता हूँ। जो उनकी माँ होगी ना, जिसके साथ आपने छोड़े हुए हैं, उसको आप आइवोटेक या आइवरमेक्टिन के नाम से टीका मिलता है, ठीक है, उधर वेटनरी स्टोर से, वो आप लगा दें। बल्कि आपके फार्म पे जितने भी जानवर हैं सबको ये लगा दें।
चूज़ों के अंदर से भी चीचड़ ख़त्म हो जाएंगे और बड़े जानवरों में से, इवन आपके खुटों में से भी ख़त्म हो जाएंगे। टीका ये इस तरह काम करता है कि एक किस्म का चीचड़ों के अंदर ये वायरस छोड़ देता है। सही सही। ठीक है, खुटों के अंदर से भी ख़त्म हो गए, बच्चों में से भी ख़त्म हो गए। अगर बच्चों में पड़ गए हैं तो वो फिर आप दूसरा कुपेक्स पाउडर उनके नीचे, जो परों के नीचे मारें, तो उससे वो ख़त्म हो जाएंगे। बाकी उम्मीद करते हैं सब भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के रिलेटेड अगर कोई सवाल हैं भाइयों के तो वो कमेंट के नीचे लिख दें, इंशाल्लाह ताला उनको रिप्लाई कर देंगे। जज़ाकल्लाह।